नमस्कार। आज 10 नवंबर 2024 की सुबह और स्टे राउंड्स 5 नवंबर को रिपोर्टिंग्स मोस्ट जगहों पे ख़त्म हो गई और हर जगह पर कुछ सीट्स बची हैं। तो मेरा अनुमान था कि 7 नवंबर से काउंसलिंग स्पेशल स्टे शुरू होनी चाहिए। हिमाचल एकमात्र स्टेट था जिसने अपना स्पेशल स्टे कर भी लिया और आंध्रा तेलंगाना भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बिहार तो अभी अपने स्टे राउंड चौथे पे ही है जिसकी चॉइस फिलिंग की डेट आनी है। जैसा मैंने कहा हर कॉलेज में एक दो तीन, हर कॉलेज में नहीं, मतलब रफली स्पीकिंग, जैसे कि उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो वहाँ पर ना होम पेज पर ही आपको ये अलॉटेड कैंडिडेट लिस्ट को आप सिलेक्ट करते हैं तो कॉलेज में कॉलेज चेक कर सकते हो कितने लोगों ने रिपोर्ट किया। सो तीर्थंकर महावीर में 3 सीटें खाली नज़र आ रही हैं, तो 3 सीटें तो अभी भरनी है और 3 सीटें भरवाना सरकार का काम है। देखिए, मैं आप लोग हमेशा समझाता हूँ 2021 तक 22 तक आखिरी राउंड ऑफलाइन इसलिए किया जाता था कि ऑफलाइन राउंड का मतलब ये होता है कि जो डीडी लेकर आया, पूरी फीस लेकर आया फर्स्ट ईयर की, उसको सीट दे दी। इसी वजह से राजस्थान ने इस बार बॉन्ड भरवाया था, डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल जमा कराए थे 28 अक्टूबर को। बट इसके बावजूद भी मेरे पास खबर है कि टोटल फिर भी राजस्थान में 5 सीटें तकरीबन बच गई हैं 3 कॉलेजों में मिला के। अभी चूंकि पुष्ट खबर नहीं है तो मैं कॉलेज के नाम नहीं ले रहा। सिमिलरली आपको तीर्थंकर में तो 3 सीटें दिखा दी। टोटल हम सब रिसर्च करते हैं तो 22 के करीब सीटें यूपी में खाली आ रही हैं, ऐसे हरियाणा में खाली आ रही हैं। वहाँ मेरे पास कंफर्म फिगर्स हैं 2-3 कॉलेजेस से जहाँ हमारी डायरेक्ट बातचीत होती है कि भाई अल्फला में 4 सीटें हैं या जी डी गुड़गांव में 2 सीटें हैं। अब कई लोग कहते हैं सर सीटें बच गई तो बच गई, आप तो कॉन्फिडेंट हो कि स्पेशल राउंड होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इसमें कॉलेज की क्या गलती है। देखिए, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, पेरेंट है जो उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है जो चाहता है कि हर जगह ट्रांसपेरेंटली काम हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसके अंडर एनएमसी आता है जो इंस्पेक्शन करके परमिशंस देता है, उत्तर प्रदेश सरकार होगी जिसका काम है काउंसलिंग बोर्ड बना के सीटें भरना, और फिर कॉलेजेस का काम है फीस लेके आपको पढ़ाना। अब कॉलेज कह रहे हैं भाई मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ लेकिन मेरी 150 सीटें हैं, 150 में से 3 सीटें खाली जाएंगी तो नुकसान कौन भरेगा। और वो सीट इसलिए खाली जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार आप लोगों ने सारे राउंड ऑनलाइन कर दिए। तो अब ये काउंसलिंग बोर्ड का काम है ना कि आप मेरी सीटें भरो, चाहे 5वां राउंड करना पड़े चाहे 6वां राउंड करना पड़े। या राजस्थान की तरह दिमाग लगाते और डॉक्यूमेंट जमा करवाते, या कर्नाटका की तरह दिमाग लगाते, पौंडीचेरी की तरह दिमाग लगवाते और 20-20 लाख रुपए का डिपॉजिट लेते फर्स्ट ईयर फीस का, ताकि बच्चा भागे ना, जिसको अलॉटमेंट मिल जाए। अब अलॉटमेंट भी मिली, इन 3 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा क्योंकि इन बच्चों का और एडमिशन हो गया होगा किसी दूसरी काउंसलिंग में, क्योंकि आप चौथे राउंड में भी तो बच्चों को अलाउ कर रहे हो ना कि आप एक से ज़्यादा जगह फॉर्म भर सकते हो। चार डिपॉजिट तो खराब होगा। और जहाँ तक नीट डिबार नेक्स्ट ईयर की बात है, मैंने आपको कई बार समझाया है। अरे भाई, जब बच्चे ने 4 जगह फॉर्म भरा, उसकी 3 जगह सीट आ गई, उसने एक जगह ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन ही कर लिया तो नीट 25 पे तो उसने बैठना नहीं है। पर 2 सीटें तो खराब करा के ना अलॉटमेंट करवा के, जैसे इन 3 बच्चों ने करा दी। देखिए, मैं बच्चों को कुछ जानता भी नहीं हो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने खोल रखा है टीएमयू वाला शीट। ऐसे में ख्याल सुभारती में भी एक आध बची है, तो चलो सुभारती कर लेते हैं, वरना तीर्थंकर महावीर वाले सोचेंगे कि गुप्ता जी हमारे एग्जाम्पल को देते रहते हैं बार बार। आई थिंक सुभारती में भी एक या दो इसी तरीके से हैं। या चलो कृष्णा मोहन देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी एक आध हो। देखो, इसमें भी एक है। अब कृष्णा मोहन की क्या गलती, दो है, इनका भी 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा क्योंकि अगले 5 साल तक सीट खाली रहेगी ना। तो इसलिए सरकार का काम है कि भैया दोबारा काउंसलिंग कराओ, या राजस्थान की तरह दिमाग लगाते, कर्नाटक की तरह दिमाग लगाते और कोशिश करते हैं कि बच्चा फंस जाए, जो भी बच्चा यूपी का अलॉटमेंट। क्योंकि अलॉटमेंट में प्रॉब्लम ये है ना कि जितनी सीटें खाली हैं उतनी अलॉटमेंट दी जाती है। हमारे एमबीबीएस काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट का चक्कर तो है नहीं कि भाई ये बच्चे नहीं आए तो आप अगले बच्चों को बुला लो। या ऑफलाइन का ज़माना होता है कि भैया डीडी लेकर आएगा, जो हाथ की सीट कंफर्म करेगा डीडी देगा, उसकी सीट है, बाकी नहीं है। तो इसलिए राउंड तो मैं अभी भी कह रहा हूँ होगा। और उसकी जो जैसा मैंने कहा, अदर देन जो पुरानी सीटें थी, ये ऐड जो मैंने आपको दिखाई है तीर्थंकर महावीर को लेके। और सबसे बड़ी बात है, एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे फाइनली डाला है ये जो है कि कितने सीट एमबीबीएस की सीटें दी गई हैं, और इसके हिसाब से तो मैंने डॉक्यूमेंट खोला तो कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको देखिए 4 नवंबर को परमिशन दी गई है, अब 50 सीटें बढ़ गई हैं। इस कॉलेज में एक आंध्रा कॉलेज है 4 दिन पहले। सिमिलरली बिहार में
सीटें बढ़ गई हैं। ये तो पहले जो पहले भर गई थी वो तो अलॉटमेंट हो चुकी है, लेकिन 5 नवंबर को ही लॉर्ड बुद्धा की सीटें बढ़ी हैं 150। और ये 150 सीटें मतलब बड़ी 50 है, ये सीटें अभी सीट मैट्रिक्स में नहीं आई थी जो स्पेशल स्टे अनाउंस किया गया था, सॉरी स्टे राउंड, क्योंकि वो तो अभी चल रहा है। तो जब वो सॉफ्टवेयर में उसको घुसाएंगे और जब 100 सीटें आएंगी तो फिर इनको दोबारा से स्पेशल स्टे या चॉइस फिलिंग करवानी चाहिए। क्योंकि पहले की नहीं, बच्चों ने 2 लाख रुपए नहीं जमा कराया होगा, लेकिन अब जब उन्होंने देखेंगे यहाँ पे 100 सीटें आ गई हैं, सो पीपल कैन अगेन पार्टिसिपेट, राइट। तो लॉर्ड बुद्धा में आ गई हैं, मेघालय में तो चलो हमें पता है पीए संगमा आ चुका था, कर्नाटका में जो होना था मोस्टली हो लिया। अब यूपी में आ रहा है, मैं देख रहा था कि शायद वरुण अर्जुन में भी देखिए 4 नवंबर को दी गई है 100 सीट की परमिशन। और उसके बाद नई सीटें जो नए कॉलेज सा लॉन्च हुए थे, जो पुराने हो चुके थे उनकी बात तो ठीक है, लेकिन तीर्थांकर मैंने आपको ऐड दिखाया वो इस लिस्ट में नहीं है। और इस लिस्ट में कॉलेज है जो कि बंगाल का ईस्ट वेस्ट लास्ट में था, ये देखिए, इसको अचानक भी 50 सीट की परमिशन मिल गई है, ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट वर्धमान में है। इसके अलावा तो बाकी जितने कॉलेज थे जो नवंबर से पहले के थे उनका तो काम हो चुका है, एडमिशन्स हो चुके हैं। तो खाली ये 50 सीटें ईस्ट वेस्ट की, लेकिन इस लिस्ट में तीर्थंकर महावीर का 100 सीटों का जिक्र नहीं है। और खैर वैसे भी ये तो नए कॉलेज हैं, तो तीर्थंकर महावीर का नाम आना चाहिए यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं फिलहाल जो यूपी के कॉलेज थे। अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या है। लेकिन हाँ, जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, बी पॉजिटिव, सीट मिलने की पूरी संभावना है, जो पर्पज़ था इस वीडियो का। और फिर से मैं हमेशा कहता हूँ बैकअप्स तैयार रखिए, जो उसको ड्रॉप करना है इंडिया में पढ़ना है वो अपना पढ़ाई चालू रखे, जिसको बाहर जाना है वो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए रिसर्च करना शुरू कर दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मेरे हिसाब से अभी भी कम से कम जो पुरानी बची सीटें हैं, जो यूपी में हमने 22 देखी, हरियाणा में देखी, वो तो सरकार को भरवानी पड़ेंगी ही। और अगर वो भरवाएंगे, दैट मीन्स यूपी का अगर स्पेशल स्टे होगा, तो क्या पता वरुण अर्जुन की 100 और तीर्थंकर महावीर की भी 100 आ जाएं, राइट। तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अभी भी हैं। और बिहार का तो राउंड अगर होना है तो क्या पता लॉर्ड बुद्धा की भी सीटें उसमें अंदर घुस जाएं। ओके, सो ये है अपडेट 10 नवंबर 2024 का। राजस्थान में तो मुझे कोई कॉलेज नया आता नहीं नज़र आया इस लिस्ट के हिसाब से, लेकिन जैसे मैंने कहा ये ऐडें आ रही हैं, रिनोड अखबारों में आ रही है, अमर उजाला में, अब कहाँ से आ रही हैं भगवान जाने। सुरेश जैन जी का इंटरव्यू भी दिखा दिया इन्होंने। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। और हमारी हेल्प चाहिए, यू नो द ड्रिल, 9643362320 हमारा नंबर है। आखिरी बची है 50,000 रुपीज़ हमारी काउंसलिंग फ़ीस है। और जो भी हमारे संपर्क में आना चाहते हैं, आपको पहले 50,000 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे इस आने वाले 2 वीक से। मुझे लगता है कि शायद 25 नवंबर तक भी खिंच जाएगी अब काउंसलिंग, क्योंकि जो इनको 6 नवंबर को काम शुरू करना था, अभी तक तो करा नहीं है। 10 नवंबर हो गई है और एक राउंड में मरे से मरा 2 हफ्ते तो लगते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनल बच्चों को ज्वाइन करते करते नवंबर एंड हो जाए। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। अभी भी हमारा नंबर आप जानते ही हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है नीचे, फिर से बोल देता हूँ, 9643362320। अब बिल्कुल सीधी सी बात है, जो भी अगर आप कॉल करना चाहते हैं, अभी मान के चलिए कि आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, 50,000 रुपीज़ हमारी फ़ीस भेजेंगे, उसके बाद ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।